उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा के मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चल रहे 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में सिनेमा, फैशन और टीवी से जुड़े प्रसिद्ध लोगों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डिसेबिलिटी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर संदीप मारवा, पद्म भूषण देवेंद्र झाझरिया, सोनल मिश्रा, नीलम चावला, टिंकेश कौशिक, संस्थापक टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन, अभय प्रताप सिंह, प्रेसिडेंट व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया, एच.एस. झा, स्टेट कमिश्नर मौजूद रहे। वहां मौजूदा अतिथिगण ने इस विषय पर लोगों को एक साथ आने और लोगों की मदद करने पर जोर दिया। इस दौरान मौजूदा अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा ने फेस्टिवल मोमेंटो से सम्मानित किया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में क्या ओटीटी ने अप्रशिक्षित अभिनेताओं, सोशल मीडिया प्रभावितों और ब्लॉगर्स के लिए द्वार खोल दिए हैं, इस विषय पर चर्चा के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि ओटीटी के बाद से लोगों के पास बहुत विकल्प हो गए हैं। ओटीटी के कई अभिनेता और अभिनेत्रियों को मौका दिया। ओटीटी ने अपने आप को बहुत फैला लिया है। कार्यक्रम में मौजूदा अतिथिगण द्वारा न्यूज़लेटर सेकेंड डे सिनेफिस्टा का पोस्टर रिलीज किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथियों को हिंदी सिनेमा भूषण, हिंदी सिनेमा गौरव, हिंदी सिनेमा समर्थक, हिंदी सिनेमा संरक्षक और फेस्टिवल मोमेंटो से सम्मानित किया गया। बिल्कुल, क्रिकेट हमारे रगों में खून की तरह दौड़ता है और फिल्में जो है वो पूरा थॉट प्रोसेस है हमारा, तो दोनों ही साइड बाय साइड चलते हैं, वो बहुत दिखता है। और क्रिकेट हमने चूज किया था अवेयरनेस फैलाने के लिए और दूसरा माध्यम है फिल्में, जिससे कि अवेयरनेस काफ़ी तेज़ी से फैल सकती है। तो वही मैं उम्मीद लेकर के आया हूँ कि डिसेबिलिटी पे कुछ बात होगी, अवेयरनेस पे बात होगी, जो दिव्यांग हैं उनके बारे में बात होगी और उनका जो पोर्ट्रेयल अभी तक फिल्मों में रहा है वो इम्प्रूव होगा। थोड़ा पॉजिटिव साइड भी उसकी दिखाई जाएगी कि अगर कोई दिव्यांग है, उसमें कुछ कमी आ गई है, उसकी वजह से वो खत्म नहीं होता। उनके बहुत अचीवमेंट्स हैं। आप अगर देखें तो पैरालंपिक स्पोर्ट्स में हमने नॉर्मल मेन स्ट्रीम ओलंपिक से ज़्यादा मेडल लाए हैं। तो ये जो ताकत है दिव्यांगों की, वो साइड भी दिखाई जाए, तो वही मेरी उम्मीद है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पे बात होगी। यहाँ जैसे आपने देखा है महेंद्र सिंह धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, इन पर काफी फिल्म्स बनी है, लेकिन कोई दिव्यांग क्रिकेटर पर अब तक कोई मूवी नहीं बनी। आप क्या चाहेंगे, आप प्रेसिडेंट हैं उस फील्ड के, क्या कहना चाहेंगे? मतलब कोई ऐसा खिलाड़ी जिसको मूवी बननी चाहिए? डेफिनेटली हमारे पास बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है और उन पे मूवीज बनेंगी। मुझे पता है कि वो मूवीज बनेंगी, वो बस थोड़ा लाइमलाइट में है, उसको मीडिया के थ्रू और वो लाइमलाइट में आएंगे। जैसे जैसे आपने देखा होगा पैरालंपिक पे चंदू चैंपियन अभी फिल्म बनी थी, काफी सारी कहते फिल्में अब बनने लगी हैं क्योंकि लोगों को इंस्पिरेशन चाहिए। तो वो लड़ करके वो खड़े हुए हैं, आकर के उन्होंने फिर मेडल्स लेकर के आए। अभी झांझड़िया जी आएंगे, वो प्रेसिडेंट है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के, उनकी अपनी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो ये स्टोरीज आएंगी सामने, डेफिनेटली आएंगी। जैसे जैसे हम लोग का थोड़ा सा पार्टिसिपेशन इस तरह के इवेंट्स में बढ़ेगा और इस तरह जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी नजर में आएंगे तो डेफिनेटली ये स्टोरीज अपने आप बनने लगेंगी। एक मैसेज जो दिव्यांग जन है भारत की, जो अपना मोरल डाउन कर लेते हैं, और आप जैसे जो एक बड़े स्थान पर बैठे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपना मोरल डाउन ना करें और वो भी अपने आप को आप जैसे मंच पर या किसी बड़े मंच पर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली देखिए, दिव्यांग का मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन खत्म हो गया है। एक लिमिटेशन हो गई है, वो किसी भी तरह की हो सकती है। शायद आप बोल ना पा रहे हो या फिर देख ना पा रहे हो या फिर आप चल नहीं पा रहे हो, वो एक लिमिटेशन है। उसके सिवा आपका सब कुछ ठीक है, आपका दिमाग ठीक है। अगर आप चल नहीं पा रहे, आपके हाथ ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आप सही तरीके से अगर उनको देखोगे और इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लो कि ये लिमिटेशन ही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत डिसेबिलिटीज होती है, दिखती ही नहीं है। किसी को डायबिटीज है जो उसको बहुत प्रॉब्लम देती है, लेकिन वो हमें नहीं दिखती है। वो अपना जीवन खत्म नहीं कर लेते, वो चलते रहते हैं। ऐसी बहुत सी कमियां होती है, कोई चीज को समझ नहीं पा रहा है,
कोई किसी के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, ये तरह तरह की लिमिटेशंस ही होती है। वैसे ही एक और लिमिटेशन है कि मैं चल नहीं पाता हूँ, लेकिन उसके सिवा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इसीलिए आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि आप किसी से कम है। आप अगर थोड़ी सी हिम्मत करेंगे और सही दिशा में देखेंगे, सही दिशा में काम करेंगे, तो डेफिनेटली उनसे बेहतर कर सकते हैं। अगर इंडियन लोगों की मेंटेलिटी अभी ऐसी हो गई है कि वो लोग ये सोचते हैं कि दिव्यांग है तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम इस मेंटेलिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली पहले पुराने जमाने में ये रहा है कि इसको एक सजा के तौर पे देखा गया कि आपने कुछ गलत किया होगा इसीलिए आपको ये सजा मिल गई है। पर अब धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि फिल्में एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों का नजरिया बदलने के लिए। तो अगर लोग, प्रोड्यूसर्स इस पे ध्यान देंगे और इन सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनाएंगे तो डेफिनेटली ये नजरिया बदलेगा और आपको जल्दी ही बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। 2015 में प्रधानमंत्री ने पहली बार लाल किले से बोला था एक्सेसिबल इंडिया के बारे में, दिव्यांगों के बारे में, और ये शब्द दिव्यांग दिया था। तब से अब तक बहुत कुछ चेंज आ गया है। 16 से पहले हम पैरालंपिक स्पोर्ट्स को जानते भी नहीं थे, आज हम बहुत से पैरालंपिक स्पोर्ट्समैन को पहचानते हैं, वो सेलिब्रिटीज की तरह हैं। दीपा मलिक जी का बहुत नाम हो गया आज की डेट, पहले नहीं जानता था। देवेंद्र झाझड़िया जी ने 2004 में भी गोल्ड मेडल जीता था, पर लोग नहीं जानते थे। 16 का गोल्ड मेडल उनका जो है वो ज्यादा लाइमलाइट में है क्योंकि प्रधानमंत्री ने मन से बोला था। तो जैसे जैसे ये अवेयरनेस फैलेगी, ऊपर बैठे हुए लोग इसको ज्यादा तवज्जो देना शुरू करेंगे, डेफिनेटली लोगों का जो जनरल पॉपुलेशन का नजरिया है वो भी बदलेगा। सबसे पहले मुझे एक छोटा सा गिला है आप लोगों के साथ में, यहाँ की जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे रेडियो भी है, उनको पता ही नहीं बहुत सारी यहाँ फैसिलिटीज हैं जिनका उनको उपयोग करना चाहिए। एक एक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी आवाज को टेस्ट करना। अगर कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है उसको पता होना चाहिए कि आवाज का इस्तेमाल क्या करेंगे, उसकी सुर क्या होगी, ताल क्या होगी, बोलते वक्त कहाँ से शुरू करना है। जैसे म्यूजिक में सा रे गा मा पा धा नि सा होता है, तो हर चीज का एक सा होता है। सा का मतलब है बिगिनिंग कहाँ से हो। ये बिगिनिंग आपको तभी पता चलेगी जब आप यहाँ की पूरी फैसिलिटीज के बारे में आप जानो, पहचानो। संदीप जी ने इतना बड़ा रेडियो स्टेशन, जो कि इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट, करेक्ट है? डू यू नो दैट? इसकी जो रेटिंग आई है बहुत अच्छी रेटिंग आई है, लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ जाना चाहिए। छोटे छोटे प्लेस करने चाहिए, रेडियो प्लेस, उसमें आपको पता लगता है कि आप कैसे बोल रहे हो। टीवी के अलावा एक रेडियो भी है जो डिफाइन करता है कि आपकी आवाज की सुर ताल क्या है, क्योंकि ये जो उसके एक्टर के बाद में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जर्नलिस्ट की, क्योंकि जर्नलिस्ट वो है जो इंटरव्यू लेगा या खबर यहाँ की वहाँ की खबर लेगा। उसका मतलब ये है कि उसको स्क्रिप्ट देन एंड देयर बनानी है, उसको वही सोचना है जो स्पर ऑफ द मोमेंट। उसका थोड़ा सा होमवर्क वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे रेडियो स्टेशन में जाके। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो मेरा कहने का मतलब है, गिला भी है और याद भी करवा रहा हूँ। इवन मैंने सर ने भी कहा कि थैंक यू, आपने मुझे याद करवा दिया कि वी हैव गॉट रेडियो, और उन्होंने बहुत सारे कलाकारों को और सबको बोला कि चाहिए, ये आपका है, गो मेक यूज ऑफ दैट। सर, जो रेडियो मतलब रेडियो फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे कि वो एंटरटेनमेंट फील्ड या टेलीविजन को हटाकर रेडियो की तरफ नहीं बढ़ना, क्योंकि उसकी जो इम्पोर्टेंस है आपके लिए कारण की थोड़ी कम हो रही है? देखिए मैम, बेसिकली आई स्टार्टेड माई लाइफ फ्रॉम रेडियो। जालंधर रेडियो स्टेशन का मैं अप्रूव आर्टिस्ट था। मुझे याद है वे बैक, सो मेनी इयर्स बैक, 139 लोग थे जिसमें से आई गॉट सेलेक्टेड एज ए रेडियो वॉइस। उस जमाने में हमको 35 रुपीज मिलते थे, 35 रुपए मिलते थे एक प्ले के, लेकिन वो जो 35 रुपीज थे वो तो शाम को खर्च हो जाएंगे, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस हमको मिला इट वॉज मार्वलस। तो मेरे ख्याल से आज के स्टूडेंट को रेडियो स्टेशन में जाना चाहिए, वहाँ पे अपनी आवाज, वहाँ लोग हैं, वहाँ पे आपके पास एक यही की पहले स्टूडेंट थी, वो गीत वॉज स्टूडेंट टू दिस, नाउ शी हैज बिकम ए टीचर एंड शी इज ए गुड टीचर। आप यकीन मानोगे, मैंने आज अपने 2 गाने रेडियो स्टेशन के लिए दिए और मैंने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया है, और वो कहते हैं कि 2 गाने हम लगातार चलाएंगे।
Take a quick minute to introduce myself. My name is Deepika Gupta. I'm a content creator. My Instagram account is Deepika Study Tales. So I create content around fashion and primarily lifestyle content. So if I have to further add what I particularly do, I'm a chartered accountant and a company secretary, and I work with a consulting firm. It was a pleasure meeting all the students here. It was a pleasure that Marva Studio invited me here. It was my first time here, but the energy was excellent. And I wish a good luck to all the students over here. और आपका जो OTT को लेकर डिस्कशन हुआ उसके बारे में शेयर करना। For OTT, I would keep it to OTT only. I would say one thing in particular: whatever you're doing in life, you have to do it with a lot of passion, commitment, and you have to be true to yourself. You have to be really authentic about it. I am little old generation when it comes to hard work versus smart work. People say smart work pays off, but no, hard work really pays off. You really need to work hard to achieve what you want to achieve. There would be failures. You would fail a lot of number of times. There would be people who will pull you down. There would be people who will laugh at you and say you're not good at it. It's okay. It's a journey. Nobody is born successful. It doesn't come overnight. It will come over the period of time as you continue to work. In particular, if we talk about the OTT, now it's a new platform. It's been going on for quite some time, and it has opened a lot of opportunities for people around different age groups. Now, somebody who is at the age of 35 also can think of being a model, which was not possible earlier. Even we can take certain other examples like Jitendra Kumar. He's in very well Panchayat fame, if you guys remember the name. He's not even taken any professional training, but he's doing pretty well there. He's a very known face now because he worked hard, he had the skill set, and OTT gave him the platform. Also with OTT, there's reach to a global and other audience as well, and they want to see more real faces, more closer how people can relate to it. So it opens a lot more opportunities for people across all age groups. You just have to work hard and believe in yourself, and sky's the limit. I would like to say. It's Global Filmfare Award at Marva Studios, and you know, guys, coming here, it has reminisced my memories of my college days. And looking at you guys are super talented. We had a lot of fun, and as you know, that they were all only pondering upon OTT, and OTT is the best platform for the freshers like you, where you can come and showcase your talent. So do your best, even if you stumble, even if you fall, just get up and keep that passion, motivation rolling. So thank you. के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? So Marva Studio, I had a great experience. A lot of young talent I can see, and Mr. Sandeep sir is there to overlook at you, and you are in great hands. So thank you so much. Any special thing you want to share about this? About the event? Yeah. So I've said already, same things. Anything unique that you have seen at the studio? About the studio, what I can say is like everybody is so passionate. All the students of the college is so passionate. I think because of your mentors, they are so, they are giving you so much of enthusiasm, and you should carry that enthusiasm in yourself also and keep doing the hard work. So that's all I want to say. Thank you. हर बार यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के स्टूडेंट्स से मिलके, संदीप जी से मिलके, इतना अच्छा आप लोग ऑर्गेनाइज करते हो ये सब चीज़ें, और इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट फिल्म एंड दिस थिंग इंस्टीट्यूट. बहुत प्राउड फील होता है आपके यहाँ पे आके. थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल. पहले डिस्कशन हुआ OTT को लेकर चर्चा होगी, इस बारे में क्या? देखिए, OTT तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये देख रही हूँ कि आपके इंस्टीट्यूशन में तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर एम्फेसिस किया जा रहा है, रेडियो के ऊपर, OTT के ऊपर. सो हैट्स ऑफ टू यू पीपल. इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, इतनी अच्छी गाइड आप लोगों के पास संदीप जी आपको गाइड करने के लिए. यूथ के जो क्या कहना चाहेंगे जो इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, अपना बेस्ट कीजिए और यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि आपको इतना अच्छा स्टाफ और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो शायद कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है. मारवा स्टूडियो में आपने विजिट किया, कुछ खास ऐसा शेयर करना चाहिए? मारवा स्टूडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, और आपको बहुत एक चीज़ बहुत आराम से, बहुत बारीकी से बताई जाती है. वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि कहीं और बहुत मिसिंग होती है. थैंक यू सो मच. फिल्म फेस्टिवल में एक्चुअली
इसका इम्पैक्ट जो नई जनरेशन है या किसी भी जनरेशन के लोगों पे पड़ता है इसका, और ख़ास तौर से जो यूथ है। और जब हम बात करते हैं कुछ सेंसिटिव इश्यूज की, तो सेंसिटाइजेशन करने में जो उसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। इसीलिए जो भी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम चाहते हैं कि समाज की भागीदारी हो, उसको उस तरह के इश्यूज को लेकर के, खासतौर से सेकेंड डे जिस तरीके का डिसेबिलिटी के ऊपर इन्होंने एक सेशन रखा मारवा साहब, तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि डिसेबिलिटी अब इस तरह के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह जो भी हो रहे हैं उनमें एक उसको तरजीह दी जा रही है, तवज्जो दी जा रही है, और लोगों में सेंसिटिविटी बढ़ी है इन चीज़ों को। और यही एक तरीका हो सकता है कि जिससे समाज में जो PWDs हैं उनके बारे में जो गवर्नमेंट काम कर रही है या तमाम जो NGOs और दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हो रहे हैं, वो सब मिल करके हम इसको एक ऐसा कर दें कि समाज में इन लोगों के लिए इनको बिल्कुल इस तरह का महसूस ना हो कि वो कहीं हाशिए पर खड़े हो, वो मेन स्ट्रीम में आए। और उनके जो पोटेंशियल्स हैं, कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि जो हमारे PWDs होते हैं, अगर ईश्वर उनसे कभी कोई चीज़ छीनता है या किसी चीज़ का उनको अभाव होता है, तो वो कई चीज़ों में हमसे, सामान्य जनों से आगे भी होते हैं। तो हमको उनके उस हुनर को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम शुरुआती दौर में अगर डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हमारे लिए इंटरवेंशन करना भी आसान हो जाता है और तब हम उस डिसेबिलिटी से उबर भी पाते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि अब जो हमारे पास एड्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल लिम्स आ रहे हैं, उसकी मदद से सामान्य जीवन जी रहे हैं। अभी मैं इस फेस्टिवल में ही मुखातिब हुआ मिस्टर कौशिक से। अभी उनको 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके 2 पाँव और 1 हाथ नहीं है, लेकिन आप उनको सामान्य रूप से किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह सीढ़ियों पे चढ़ते उतरते देख सकते हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वो अपनी डिसेबिलिटी को तो भूल गए हैं, अपने साथी डिसेबल्ड लोगों को प्रमोट करने के लिए जो इस तरह के स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके लिए वो किट्स प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे ही तमाम बहुत सारे लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, और हम सब मिल करके इस तरह की एक मुहिम छेड़ें जिससे हम डिसेबिलिटीज़ पर काबू पा सकें, और जो हमारे डिसेबल्ड साथी हैं उनको हम सामान्य लोगों की तरह से ट्रीट कर सकें और उनको प्रमोट करने की आवश्यकता है।